हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा नीट यूजी के ऊपर। नीट यूजी की काउंसलिंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा स्टेट रहेगा तेलंगाना। सो आफ्टर योर नीट एग्जामिनेशन, अभी एग्ज़ाम की डेट को लेके थोड़ी सी क्यूरियोसिटी चल रही है स्टूडेंट्स के बीच में। एक क्यूरियस सा है कि एग्ज़ाम की डेट चेंज होंगी कि नहीं चेंज होगी। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन लेवल है स्टूडेंट्स के लिए। इससे डिस्ट्रैक्ट ना होगा, चेंज सेम डेट को भी ऊपर होती है या नेक्स्ट डेट पे भी होता है एग्ज़ाम, तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेन चीज़ ये है कि जो बच्चे इस डिस्ट्रैक्शन के टाइम पे फोकस कर पाएंगे वो इस जर्नी में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। सो आपका ये एग्ज़ाम होने के बाद जब आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी होगी और स्पेशली जब तेलंगाना की हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी होगी, तो उस काउंसलिंग एक्टिविटी के लिए जो डिटेल्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी डिटेल्स आज के सेशन में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो तेलंगाना एक काफ़ी अच्छा और पॉपुलर स्टेट है नीट की काउंसलिंग के लिए। तेलंगाना एक ओपन प्राइवेट स्टेट है, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अदर स्टेट के बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे आके काउंसलिंग करा के सीट ले सकते हैं डायरेक्ट तेलंगाना की काउंसलिंग में, केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। और इन केस अगर आप तेलंगाना के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो और अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू आ सकते हो। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना एक ओपन स्टेट है। तो चलिए तेलंगाना के ऊपर एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ें को हम जानने की कोशिश करते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। तेलंगाना में लास्ट ईयर 2019 में अगर हम देखते हैं तो लगभग 33,000 से थोड़े से ज़्यादा बचे, 33,044 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था। इस साल को स्टैट्स को देखते हुए अराउंड 34 से 35,000 स्टूडेंट्स होंगे जो तेलंगाना से नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करने के बाद फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। और काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू आप MBBS में और डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बेस रहेगा आपका नीट का स्कोर, जिस हिसाब से आपका नीट का स्कोर आएगा उस हिसाब से आपको कॉलेज के अलॉटमेंट होंगे। तो ये हमने देखा कि क्या स्टैट्स हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ 34 से 35,000 स्टूडेंट्स रहेंगे। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के मेडिकल कॉलेज के ऊपर और स्पेशली MBBS के मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो तेलंगाना में एज ऑफ नाउ 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और टोटल 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो टोटल अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखते हैं तो 1550 सीट्स हैं टोटल। इसमें से 85% सीट्स आपको स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा और 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगे, जिससे अदर स्टेट वाले बच्चे अगर जो आना चाहते हैं तेलंगाना में वो आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, बाकी रिमेनिंग ओपन कॉलेज हैं और इसमें टोटल 3050 सीट्स हैं एज ऑफ नाउ। 2020 में गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिश है, हो सकता है कुछ नंबर ऑफ सीट्स आपको और देखने को मिल जाए, कुछ ऐड ऑन हो जाए सीट्स आपकी काउंसलिंग से पहले। फिलहाल के स्टेट्स अभी ये हैं कि 4600 सीट्स हैं तेलंगाना के अंदर MBBS की, जो कि काफ़ी अच्छी सीट्स हैं बाकी का स्टेट्स अगर हम कंपैरिजन करते हैं। अब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें हमने देखा कि 15% सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएगी। बाहर वाले बच्चों को 85% सीट प्योर गवर्नमेंट की रहेगी, जिसमें हमारे स्टेट वाले बच्चे एडमिशन लेंगे और इसकी ट्यूशन फीस नियर अबाउट आपकी 20,000 रुपये के आसपास रहेगी फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका 50% मुस्लिम माइनॉरिटी को कॉलेज को छोड़ के जो रिमेनिंग आपके 18 कॉलेज बचते हैं उस 18 कॉलेज का अगर हम देखते हैं तो 50% सीट्स इसमें कैटेगरी A, B एंड C बना दिया है। तो A कैटेगरी यानी कि गवर्नमेंट की सीट्स होती है जिसकी फ़ीस भी काफ़ी मार्जिनल होती है, 60,000 रुपीज़ एनुअली आपकी फ़ीस रहती है और इस सीट के ऊपर केवल तेलंगाना का ही स्टूडेंट डोमिसाइल स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकता है, अदर स्टेट वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 50% सीट्स हर मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट कोटा में कैटेगरी A में चली जाएगी और बची हुई जो सीट्स हैं आपकी 50% उसमें से कैटेगरी B और कैटेगरी C निकलता है। कैटेगरी B के अंदर 35% सीट्स आती हैं और कैटेगरी C के अंदर 15% सीट्स आती हैं, जिसको हम NRI कैटेगरी की सीट्स भी बोलते हैं। फ़ीस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी नॉमिनल फ़ीस है अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी B की फ़ीस इसमें 11,55,000 एनुअल आती है और इस कैटेगरी के अंदर तेलंगाना का स्टूडेंट और तेलंगाना के अलावा दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी आके एडमिशन ले सकते हैं थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटी, अगर आपके पास उतना कट ऑफ है तो। और कैटेगरी C की जो फीसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फीस है, 23,10,000 के आसपास फीस थी 2019 में। तो नियर अबाउट हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ के ऊपर का बजट चला जाता है।
तो इस यही एक बेसिक सा रीज़न है कि इसमें कट ऑफ भी काफ़ी लो रहता है, काफ़ी आसानी से एडमिशन मिल जाता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा फीस देने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं। तो कैटेगरी ए में केवल तेलंगाना के स्टूडेंट गवर्नमेंट कोटा के अंदर एडमिशन लेंगे, फीस रहती है 60,000। कैटेगरी बी 11,55,000 की जो फीस है वो बेसिक कैटेगरी रहती है, जिसमें तेलंगाना और अदर स्टेट वाले स्टूडेंट की कोशिश रहती है एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने जाना है कि टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, क्या नंबर ऑफ़ सीट्स है, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, कैटेगरी क्या है और ट्यूशन फीस क्या है। अब जो स्टूडेंट में मेन जो क्यूरियस रहता है कि कितने नंबर पे हमको एडमिशन मिल जाएगा और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए हमारे नंबर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग एक्टिविटी की, जिससे हम काउंसलिंग में कुछ गलती ना करें और आसानी से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सके अपने स्कोर के थ्रू। तो हम यहाँ पे इसके आपका कट ऑफ बताने से पहले कुछ रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम माइनॉरिटी का वहाँ पे रिजर्वेशन रहता है इन द मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस। उसके बाद अगर हम बेसिक रिजर्वेशन पे देखते हैं तो एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का रिजर्वेशन रहता है, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 6% का रिजर्वेशन रहता है। बैकवर्ड क्लास के अंदर यहाँ पे जैसे ओबीसी कैटेगरी रहती है सभी स्टेट में, तो यहाँ पे इसको बैकवर्ड क्लास बोलते हैं और इसके अंदर सेगमेंट कर दिया गया है BC A, BC B, BC D और BC E करके, यानी कि 4 कैटेगरी बना दी गई हैं, सब कैटेगरीज के अंदर बना दी गई हैं। BC A का 7% का रिजर्वेशन रहता है, BC B का 1% का ही रिजर्वेशन रहता है, BC D का 7% का रिजर्वेशन रहता है और BC E का 4% का रिजर्वेशन रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस रेनिंग आउटसाइड, तो थोड़ा सा आप लोग को उसकी वॉइस आ रही होगी, तो वी विल चेक इट आउट फॉर दैट। और 10% का आपको EWS का भी रिजर्वेशन मिलेगा, NRI कोटा का भी रहता है, NCC का भी कुछ रिजर्वेशन आपका देता है। तो ये सारे रिजर्वेशन जो आपके होते हैं, ये सारे रिजर्वेशन हमारे एप्लीकेबल होते हैं फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब हम बात कर रहे थे कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ जा सकता है तेलंगाना में एडमिशन लेने के लिए। तो तेलंगाना में सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऑल इंडिया कोटा यानी कि तेलंगाना के बाहर के बच्चे जो तेलंगाना में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और हर स्टेट का बच्चा यानी कि तेलंगाना का बच्चा भी अगर चाहता है कि वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके तेलंगाना में ही एडमिशन ले, तो आप भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तेलंगाना में एडमिशन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो ऑल इंडिया कोटा में तेलंगाना का कट ऑफ तो थोड़ा सा ऊपर जाता, 582 तक लास्ट अलॉटमेंट था इन द ईयर 2019। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नियर अबाउट अगर हम तेलंगाना में एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर स्टेट से हैं और हमको वहीं पे जाके पढ़ाई करनी है, तो एटलीस्ट 580 से नीचे का हम टारगेट ना रखें, उसको ऊपर का ही रखें, तब हम एक कंफर्टेबल जोन में होंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा से SC का 470 प्लस पे, ST के लिए 485 प्लस पे कट ऑफ जाने की चांसेस रहेंगी। अब जल्दी से हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे आपका सबसे फेमस और काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज, जो कि प्रॉपर हैदराबाद के अंदर पड़ता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, काकतिया मेडिकल कॉलेज, राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज आपका जो कि आदिलाबाद में पड़ता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका महमूद नगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिद्दीपेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागलोंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूर्यापेट, ये 10 मेडिकल कॉलेज आपके जो आते हैं तेलंगाना के अंदर। इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्या कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितने नीट में मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, इसको ऊपर हम आके डिस्कशन करते हैं। तो ओसी कैटेगरी मतलब कि अपना ओपन कैंडिडेट, यानी कि UR कैटेगरी या जनरल कैंडिडेट, किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओपन वाले के लिए अगर आप प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हो तो काफ़ी कम कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा से और काफ़ी अदर स्टेट से। तो 501 में लास्ट ईयर तक कट ऑफ गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 500 से ऊपर का स्कोर लेके आते हो, 515, 520, 530, तो आसानी से आप तेलंगाना के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ को ब्रेक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये सिर्फ एंट्री की बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अगर आपको चाहिए, आपको गांधी मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपको उस्मानिया मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो अपना प्रोजेक्शन 600 की या उससे ऊपर क्या रखिएगा, बिकॉज जितना अच्छा आपका अचीवमेंट होगा उस हिसाब से आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी वाले यानी कि OC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 500 से अब का स्कोर रहता है, तो आसानी से आपको सीट मिलने की चांसेस रहेगी इन द काउंसलिंग एक्टिविटी ऑफ 2020 की। इसके बाद जैसे कि हमने बात किया था EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके लिए 10% का रिजर्वेशन है। लास्ट ईयर 2019 से ही ये सेक्शन स्टार्ट हुआ था। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज हैदराबाद में काफ़ी बच्चे ऐसे, आपको तेलंगाना में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो EWS के अंदर आते हैं। तो हार्डली आप ये ऐसे मान के चलो टेक्निकल में स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन का फ़र्क आता है, यानी कि 7 से 8 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। तो
जस्ट नियर बाई 500 के आसपास EWS का भी कट ऑफ रहने की चांसेस रहेगी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब हम जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, आपका OBC वाला, आपका BCA, BCB, BCD और BCE, इसके कट ऑफ के ऊपर देख लेते हैं। तो BCA का रिजर्वेशन आपको पता है कि 7% का रिजर्वेशन रहता है। BCA प्लीज़ सी द फॉर मैम। BCA का 7% का रिजर्वेशन रहता है और इसमें नियर अबाउट 450 से अगर अबव का आप स्कोर लेके आते हो तो अच्छी चांस रहेगी आपको यहाँ पे सीट लेने की। 7% का रिजर्वेशन है, इसलिए अच्छा नीचे आपको 50 से 60 नंबर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, हम हाईएस्ट कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। इससे अबव ही आपको लेकर चलना है। BCA के लिए 450, BCB के लिए 490। अब BCB के लिए 490 का क्यों है? बिकॉज BCB में हमको पता है केवल 1% का ही रिजर्वेशन है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ जनरल से थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। तो BCB में 490, BCC में 450 और BCD में 496, इस तरह से आपके कट ऑफ रहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं BCE में। BCE में 462 का कट ऑफ रहेगा। SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए 430 प्लस पे आपको चांस रहेंगे। नियर अबाउट आप कोशिश करें कि 450 के आसपास अपना स्कोर को लेके जाएं, जिससे कि हम अच्छे मेडिकल कॉलेज तक लेके जा सकें। लेकिन अगर आप लास्ट लैंडिंग कट ऑफ की बात करते हो तो समथिंग अराउंड 430 प्लस आपके होने चाहिए अंडर द SC कैटेगरी। और ST शेड्यूल ट्राइब में अगर आप बात करते हैं तो वो 450 से अबव आपका स्कोर होना चाहिए फॉर द शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट। फिजिकली हैंडीकैप वाले स्टूडेंट का भी 5% का इकोनॉमिकली का आपका रिजर्वेशन रहता है। उसमें आपको मिनिमम नंबर तक 150 140 तक भी आपको सीट मिलने की चांसेस रहेगी। NCC वाले स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल होते हैं। तेलंगाना में NCC का भी कोटा होता है। NCC के केस में अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 200 से थोड़ा सा ऊपर 250 के आसपास का अगर आपका स्कोर आ रहा है तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे NCC कोटा में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तेलंगाना का मिलने का। और मुस्लिम माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको 450 से अबव का स्कोर चाहिए। तो इस तरह से ये सारे हमारे अलग अलग कैटेगरीज के कट ऑफ थे फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो 10 मेडिकल कॉलेज है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनके क्या कट ऑफ जाते हैं। तो C कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। NRI कोटा की फ़ीस है 23 लाख रुपीज़ की फ़ीस है। तो अगर आप नीट में जस्ट एलिजिबल भी हो जाते हो तो आपके पास अच्छी चांस होती है C कैटेगरी में सीट लेने के लिए, यानी कि 150 160 के मार्क्स पे आपको इजीली सीट मिलेगी। जो आपकी A कैटेगरी आती है, A कैटेगरी में सिर्फ तेलंगाना वाले बच्चे ही काउंसलिंग कर सकते हैं, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। इसकी फ़ीस 60,000 है। इसमें भी आपके सारे कैटेगरीज चलेंगे। तो हमने देखा कि OC कैंडिडेट यानी जनरल वाला, जहाँ पे गवर्नमेंट का कट ऑफ ख़त्म हुआ है प्योर गवर्नमेंट का, उसके बाद यहाँ पे A कैटेगरी का स्टार्ट हो जाएगा। तो समथिंग टच टू 500 अब लेके चलो, थोड़ा सा 10 नंबर तक नीचे जा सकता है। लास्ट ईयर 486 था, तो 500 के आसपास का कट ऑफ लेके चलो। 490 से अबव पे सीट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी A कैटेगरी के अंदर से। BCA में 420 प्लस, BCB में 480 प्लस, BCC में 430 प्लस, BCD में 440 प्लस, BCE में आपका 440 प्लस। SC वाले स्टूडेंट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 410 प्लस और शेड्यूल ट्राइब के लिए 420 प्लस। इस तरह से आपके कट ऑफ जा सकते हैं। NCC को जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट मिल सकती है। इधर पे मुस्लिम माइनॉरिटी वाले को 450 प्लस पे सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। यहाँ पे 440 तक आपको चांसेस मिल सकती है A कैटेगरी के अंदर सीट मिलने के लिए। अब B कैटेगरी, ओपन कैटेगरी फॉर द स्टेट स्टूडेंट ऑल्सो, और बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 11.5 लाख की फ़ीस के लिए। इसमें आपके जनरल का कट ऑफ 350 प्लस पे काफ़ी अच्छी चांस रहेगी सीट मिलने की। मुस्लिम माइनॉरिटी पे 300 से अंडर नंबर पे भी चांस रहेगी आपको मिलने की सीट यहाँ पे। OBC के अंदर हम देखते हैं तो 360 के आसपास चांस बन सकती है। BCB में भी 360 के आसपास चांस बन सकती है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। 300 से नीचे 380 तक भी आपको चांस बनेगी B कैटेगरी के अंदर सीट लेने के लिए। तो ये कट ऑफ थे इसके आपके तेलंगाना स्टेट के for all the categories, for all the students, those who belong from the Telangana, those who don't belong from the Telangana। आप भी तेलंगाना एक ओपन स्टेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ पे डायरेक्टली आप काउंसलिंग करा के B कैटेगरी और C कैटेगरी के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका सब कंक्लूजन निकाल के देखते हैं तो हमने देखा जो लास्ट B कैटेगरी में अगर एक ओपन कैंडिडेट है तेलंगाना से तो नियर अबाउट हम देख रहे हैं कि 350 से ऊपर नंबर आएगा तभी हमें MBBS में एडमिशन मिल पाएगा तेलंगाना में। लेकिन अभी हमने देखा कि 35,000 के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 350 से नीचे का भी स्कोर आएगा, 330 का भी स्कोर आएगा, 300 का भी आएगा, 250 का भी आएगा, 200 का भी आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
तो आपका स्कोर अगर उससे थोड़ा कम भी आता है, तो अगर आप देख रहे हो कि मुझे तेलंगाना में सीट नहीं मिल पा रही है, तो बहुत सारे ओपन अदर स्टेट है, आप उन ओपन स्टेट में जहाँ पे लो कट ऑफ हो जाता है वहाँ पे काउंसलिंग करा के आप MBBS की सीट ले सकते हो। सेंट्रल प्लेटफॉर्म में MCC की जो काउंसलिंग होगी वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आपको 300 के 250 के स्कोर पे सीट मिल सकती है, वहाँ पे काउंसलिंग करा के आप सीट ले सकते हो। और अगर किसी कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फिनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, हाई ट्यूशन फीसेस, बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस है आज की डेट में MBBS की अगर देखते हैं एग्जैक्टली, तो काफ़ी अदर मेडिकल साइंस के कोर्सेज है, डेंटल का कोर्स है, BMS BHMS का कोर्स है, इसमें एक लो कॉस्ट पे 3 लाख 4 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए की भी फीसेस है काफ़ी कॉलेजेस में। इन सब पे भी आप देखिए अपनी कैरियर जर्नी को आगे की तरफ लेके जा सकते हो, वहीं पे आप रोक नहीं सकते हो। तो ये सब कंक्लूजन था काउंसलिंग का तेलंगाना स्टेट के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर एग्ज़ाम। उसके बाद अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी के लिए, काउंसलिंग एक्टिविटी जो हमारी होती है थोड़ा सा लॉजिकल एक तरह का टेस्ट होता है। इसमें आपको अपने माइंड से बहुत ही सॉलिड डिसीजन लेने रहते हैं कि जो भी हमारा स्कोर आया है, आपके पास एक चैलेंज रहता है, हर स्टूडेंट के सामने एक चैलेंज रहता है कि किसी का स्कोर 500 है या 600 है या 400 है या 300 है या 200 है। तो एक चैलेंज रहता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने मार्केट में, तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय स्कोर और ऑन द बेसिस ऑफ माय रैंक, जो हमारी रैंक आई है और जो हमारी कंडीशन है, हमारी फैमिली कंडीशन है, मॉनिटरी कंडीशन है, उसमें हम क्या स्टेप लें, किस टाइप की काउंसलिंग करें, कौन से कोर्स में जाएँ, कौन से राउंड में जाएँ, कौन सी काउंसलिंग को सेलेक्ट करें। तो काफ़ी आपको सुकून से इस चीज़ को देखना है और अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करना है। यहाँ पे हमने आपको सारे कट ऑफ बता दिए लास्ट ईयर से कंक्लूजन निकाल के, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है इंडिया में, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा ऊपर की तरफ इस बार नहीं जाने की चांसेस है। कट ऑफ थोड़ा नीचे की साइड ही में रहेंगे, लास्ट ईयर से थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है स्टूडेंट को, ऑल इंडिया कोटा में भी और स्टेट लेवल के अंदर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है फॉर द कट ऑफ। तो ये सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नीट के रिगार्डिंग नीट जर्नी में आपको जितनी भी हेल्प चाहिए वो सब आपको इस चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम मिलती रहती है माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके बाद भी आपको ये चैनल पे आपको सारे स्टेट्स के कट ऑफ, सारे ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हो, नोट करते हो, अच्छे से समझते हो, तो एक अच्छी तरह से काउंसलिंग करके आप सीट तक पहुंच सकते हो। उसके बाद भी अगर इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से हम प्रोसीड करें, तो उस कंडीशन में आप एडुएसी से मेंटरिंग ले सकते हो और आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। सो हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको इस नीट की काउंसलिंग एक्टिविटी में किस हिसाब से करना है कि आपको एक बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके जो आपका स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे friends. Thank you so much for giving me a valuable time. Keep smiling friend. We will meet again in the next video regarding the new information friend. Thank you so much.